हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिलेश, जो आपके पास चैनल मास्टर जी। तो मास्टर जी क्लास में आज मैं फिर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम क्लास 11 12th में ही पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती हैं उसके बारे में भी, ठीक है। तो पिछले क्लास में भी आपने कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो आइए हम कोऑर्डिनेट्स पे थोड़ी डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं हमारे एक्स वाई होते हैं। एक्स वाई जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है, ठीक है। जो हमारा होता है इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे 0,0, ठीक है। ये हमने शायद क्लास 9th या 10th में हमने डिस्कस करे थे, चैप्टर नंबर 3 में शायद, ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि आप यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो क्या है, 5 है, ठीक है। 5 दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि यहाँ से हमें, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई, ये हमारा वाई, ये हमारा माइनस में होता है, ये हमारा प्लस में, ये हमारा माइनस में, हमारा प्लस में, ठीक है। आपने शायद चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कि इसके 4 पार्ट होते हैं, 4th पार्ट होते हैं। इससे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th कहते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ का यूज करेंगे। वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उसका, ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से ये हमारी ग्राफ है, इस ग्राफ से जो भी मान के चलो कोई भी शेप बनती है, अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पर क्या है, स्क्वायर शेप बनती है, इसे स्क्वायर कह लो या रेक्टेंगल कह लो। कहने का मतलब है यहाँ से इसके जो पॉइंट हुए, यहाँ से इसके पॉइंट हुए 4 ले लेते, तो 4, और यहाँ से इसके जो पॉइंट हुए इसे ले लेते 1 2, ठीक है, इसे 1 2, तो 4,2 ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट्स, इन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेट्स से हमें इस ग्राफ में जो आप चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, उसमें अपना कुछ ना कुछ शेप दे देंगे, कहते हैं इससे हमने इनके डिस्टेंस फाइंड करो या फिर बताओ कि कौन सी शेप्स है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आएंगे। डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो भी हमें करना है। तो बात आती है कोऑर्डिनेट्स हमारे एक्स वाई होते हैं, उसके बाद करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स है, क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। जो हमारा वाई एक्सिस है, इससे जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। इसी का हम अपोजिट ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा हमारा, लिखो, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स। जो ये हमारा एक्स है, और एक्स से जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट्स। आपको समझ में आ रही है बात। एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट्स है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये रहा हमारा, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा ये हमारा क्या हो, ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन से जो हमारा एक्स एक्सिस जो इतना डिस्टेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ से इतना डिस्टेंस वाई एक्सिस से,
इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स। और कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वाई कोऑर्डिनेट्स। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स और ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो ऊपर की तरफ डिस्टेंस जा रहा है ये हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। क्या होता है हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स। तो हमने कोऑर्डिनेट्स पढ़े कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई। अब हमारा है इसके बाद जो भी हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, हमारी ग्राफ पे हमें कुछ से शेप दे देंगे और शेप से क्या बनाना है, हमें उसका एरिया आपको आगे चल के 7.3 में आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। उसमें आपको फॉर्मूले दे रखे हैं। उस फॉर्मूले से पिछले क्लास में आपने पढ़ा था कि ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन इसमें हम अगर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो अगर मान के चलो ये हमारा ट्रायंगल है, इसके हमें यहाँ से इतना डिस्टेंस ना दे के क्या दे रखे हो, कोऑर्डिनेट दे रखे हो। जो हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने है, बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इतने हैं, और सी पॉइंट है, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 0.5। तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी 7.3 में कुछ नया फॉर्मूला दे रखे हैं। तो ये था हमारा कि हम ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, वो हमने बता दिया, ठीक है। अब बात आती है डिस्टेंस। जो हमारा एक्सरसाइज 7.5 है, एक्सरसाइज 7.5 जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है हमारे एक्सरसाइज, वो क्या है, डिस्टेंस के ऊपर वैलिड है। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और ए के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 2,5, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हमने 4,5। तो ये हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, ये हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमारे एक्स कॉमा वाई। तो हम कोऑर्डिनेट किसी का कोऑर्डिनेट्स ग्राफ में हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स, पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा एक्स होता है, दूसरा हमारा वाई होता है। तो हमें पॉइंट दे रखे हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और कहता है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है हमारा, ए बी। यहाँ से इतना जो डिस्टेंस हो क्या है हमारा ए बी कैसे फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लास 11th या 10th क्लास 11th और 12th में आप क्या पढ़ोगे, 3 कोऑर्डिनेट्स वाले पढ़ोगे, एक्स वाई और जेड। 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें, और कहता है उसका एरिया फाइंड करो, ठीक है। शायद इसी में होगा ट्रायंगल वाले, एक्सरसाइज 7.3 में भी है या 4 में भी है, और आपको क्लास 11th और 12th में भी ये एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। तो ए बी है हमारा, ए बी में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। x2 ये हमारा x1, इसे हम x1 फाइंड करेंगे, इसे हम y1, ठीक है। और इसे x2 और y2 हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और उसमें क्या, दोनों का क्या है, रूट है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, x2 हमारा क्या है 4 माइनस x1 क्या है हमारा, ये हमारा x1 है, x1 क्या है 2, तो 2 का
2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद y2 क्या है हमारा, ये हमारा y2 होता है, लेकिन हमें y2, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 क्या हमारा 5 में से हमें y1 माइनस करना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आइए फाइंड करते हैं। यहाँ पर 4 में से 2, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर भी क्या होगा 0। अब यहाँ पे 4 आ गया, जो 4 होता है हमारा 2 इंटू 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 के जो है क्या बोल गए जोड़े बन गए, ये आ जाएगा 2 बाहर। तो जो हमारा डिस्टेंस ए बी क्या है 2, लेकिन हम सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर इनकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो हम यूनिट क्या लेंगे इसकी 2 यूनिट, सिर्फ आप ऐसे ही लिख सकते हो। तो ए बी की डिस्टेंस कितना है 2 यूनिट। तो डिस्टेंस हमें ऐसे फाइंड करना है, ये हमारी एक्सरसाइज है 7.1। तो हमारी 7.1 जो हमारी होगी एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी होगी। तो आइए करते हैं 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1।